फ्रेंड्स, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हरियाणा सिविल जज का भी एग्ज़ाम होने वाला है। 13 नवंबर हमारी डेट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पहले पूछे जा चुके हैं, आज हम चैप्टर 23 से रिलेटेड कुछ वीडियो सीआरपीसी के डील करेंगे। इसका क्विक रिवीजन का वीडियो जो है वो पार्ट 5 अपलोड हो चुका है, वो ऊपर आपको आई बटन में दिख रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चंस पहले देखिए या पहले वीडियो देखिए, दोनों चीज़ों को देखिएगा ज़रूर, इससे आपको रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको सही में सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपनी। आज हमने क्विक रिवीजन किया था सीआरपीसी का पार्ट 5, जहाँ पे हमने एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स के बारे में बात की। तो इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो एमसीक्यू पहले आ चुके हैं। उन एमसीक्यूज की आज हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे कि फॉर द पर्पज ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 हु अमंग्स द फॉलोइंग मे डिटरमाइन द लैंग्वेज ऑफ ईच कोर्ट इन दिस स्टेट अदर देन हाई कोर्ट। ये सेम लैंग्वेज कहाँ पढ़ते हैं आप? स्टेट गवर्नमेंट इसका आंसर है, और सेक्शन 272। अब सेक्शन 272 के अलावा ये बात और कहाँ पे कौन करता है? आर्टिकल 348 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज की बात करता है। अब जब आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो 265 में जो समरी एविडेंस होते हैं, समरी ट्रायल होता है, समरी ट्रायल में जो जजमेंट लिखी जाती है वहाँ पे कोर्ट की लैंग्वेज की बात की गई। सीआरपीसी में इसको कोरिलेट आपको किसकी सेक्शन से करना है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 277 में भी इसकी बात है। देन आपका 354 है, जहाँ पे लैंग्वेज जजमेंट की लैंग्वेज की बात की गई है 354 में। तो जजमेंट की जो लैंग्वेज है कोर्ट की लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो इस तरह से लैंग्वेज के बारे में इतने सेक्शनों को आपको एक साथ पढ़ना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट विल आंसर द प्रोविजन रिक्वायर्स दैट एविडेंस मस्ट बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। ये कहाँ पे दिया गया है? तो ये दिया गया सेक्शन 273 में। 273 जब आप पढ़ते हैं जनरल प्रोविजन फॉर टेकिंग एविडेंस, तो 272 आपको लैंग्वेज बताता है, और वहीं पे 273 कहता है कि उसकी प्रेजेंस में आपको रिकॉर्ड करने हैं। 302 यहाँ पे क्या कहता है? 302 बात करता है कि परमिशन टू कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन। 301 एंड 302 ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बताते हैं कि 302 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को परमिशन नहीं चाहिए। 302 से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे, कि अगर पुलिस वाले को प्रोसिक्यूशन के लिए बोला जाता है तो मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए, और ही शुड नॉट बी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 154 FIR 277 कहता है कि जो अभी मैंने जो आपको बताया कि जो एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे उसकी लैंग्वेज क्या होगी। 272 तो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट बताता है, और 277 एविडेंस की लैंग्वेज बताता है कि वो कोर्ट की लैंग्वेज में होनी चाहिए, और 273 हमारा आंसर है ही। देन क्वेश्चन नंबर 3 द कोर्ट कैन रिकॉर्ड डेमिनोर। भाई डेमिनोर होता है किसी भी विटनेस की जो भाव भंगिमाएँ हैं, एविडेंस देते हुए गवाह की जो भाव भंगिमाएँ हैं, डेमिनोर जो है, जो उसके उस वक्त हाव भाव हैं, उनको भी मैजिस्ट्रेट को नोट करना होता है। ये प्रोविज़न मिलता है आपको सेक्शन 280 में। 272 से लेकर के 283 तक प्रोविज़न सेट टू रिकॉर्ड द एविडेंस, वहाँ पे ये चीज़ बताई गई। अब यहीं पे 279 क्या कहता है कि एक्यूज्ड या प्लीडर जो है, मान लीजिए एक्यूज्ड या प्लीडर को समझ में नहीं आता है एविडेंस, तो उसको इंटरप्रेट करके समझाना है, ये 279 है। 278 क्या है कि जब एविडेंस कंप्लीट हो जाएगा तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। एंड 281 जो बात करता है आपका, ये किस बारे में कहता है कि रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड को एग्जामिन कहाँ करना है? 273 में, और उसका रिकॉर्ड कैसे होगा? 281। इस क्वेश्चन का आंसर तो 280 है, और बाकी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इज रिलेटेड विद इंटरप्रेटर इज बाउंड टू इंटरप्रेट ट्रूथफुल्ली। देखिए अगर आपने रेंज याद कर रखी है तो 272 से 280 तक पार्ट ए है, और 284 से पार्ट बी स्टार्ट होता है।
जो बात करता है 299 तक जाता है। वैसे 290 तक प्रोविज़न है कमीशन के। कमीशन अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 272 लैंग्वेज है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 282 और 280 बच गए, ठीक है। अभी हमने ऊपर कहा था कि 280 जो है वो तो डेमिनोर रिकॉर्ड करने के लिए है, तो क्या बच गया 282। 282 में इंटरप्रेटर बाउंड है कि वो ट्रुथफुली उसका ट्रांसलेशन करे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन द कोड ऑफ सीआरपीसी इशू ऑफ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये सेक्शन 284 से कमीशन शुरू होता है और उसी का प्रोवाइजो है, ठीक है। तो आंसर आपका, आंसर नीचे दे रखे हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, 284 इसका आंसर है। 286 बात करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन की, कमीशन एग्जीक्यूट कैसे होंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन। 287 में क्या कि पार्टी भी उन विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकती हैं जिनके लिए कमीशन इशू हुआ है, तो कैसे करेंगी, वो इंटेरोगेटरीज देती हैं किसको, रिटर्न में कमीशन को, कि हमारे ये सवाल उनसे पूछ लीजिएगा। तो ये 287 में। एंड क्वेश्चन नंबर 6, इन क्रिमिनल ट्रायल विदाउट प्रोड्यूसिंग द केमिकल एग्जामिनर इन द गवर्नमेंट report given by him upon a thing duly submitted for analysis in the course of any proceeding under the CRPC, क्या उस एविडेंस पे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कहाँ लिखा है, सेक्शन 293। 293 पढ़ के देखिए आप, जहाँ गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट की बात करता है, अगर उसकी रिपोर्ट आ गई है तो उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको एविडेंस में यूज किया जा सकता है। लेकिन प्रोसिक्यूशन या एक्यूज्ड के एप्लीकेशन के ऊपर उसको एग्जामिन भी कर सकता है कोर्ट, वो एक अलग चीज़ है, बट जनरली नहीं किया जाता है, उसका एविडेंस में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सेक्शन 293, अभी हमने बात की गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट किस पे अप्लाई होता है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल और स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, डिप्टी डायरेक्टर इनके, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ लाइब्रेरी की। भाई देखिए ये सारी की सारे कौन हैं इसमें, गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन भी साथ में रेफर करना है आपको, कहाँ लिखा है, आपके सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो यहाँ पे सभी लोगों के ऊपर अप्लाई होगा सेक्शन 293, जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी कहा था। देन क्वेश्चन नंबर 8 ये बात कर रहा है कि द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन हुज एविडेंस इज ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर विच मे बी गिवन एफिडेविट। देखिए अब एफिडेविट की बात आ गई है, एफिडेविट की जब बात आ जाती है तो हमें सीधा सा हमारे दिमाग में आना चाहिए 296। जब आप 296 देखेंगे यहाँ पे तो 296 में बताया गया कि एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर, ये बिल्कुल इंडेक्स बेस्ड है, एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर विच मे बी गिवन बाय एफिडेविट, एफिडेविट से आप दे सकते हो। और यहाँ पे प्रोसिक्यूशन या एक्यूज्ड की एप्लीकेशन के ऊपर जिस भी व्यक्ति ने ऐसा एफिडेविट दिया कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकता है, ये हमने 296 में पढ़ा था। तो 296 तो इसका आंसर हो गया। अभी 280 क्या है, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, डेमिनोर वाला, जहाँ पे सारी भाव भंगिमाएँ भाई उसकी नोट करनी है, रिमार्क्स ऑफ डेमिनोर नोट करना है। 265 आपका समरी ट्रायल का लास्ट सेक्शन है, ठीक है। और 387 जो है यहाँ पे ये किसके बारे में बात करता है, तो 387 जो है आपका ये बात करता है, 387 बात करेगा यहाँ पे जो जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट की। 265 समरी ट्रायल में जजमेंट कैसे लिखा जाएगा, 387 आपका जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट, और 280 में डेमिनोर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 297 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बिफोर हुम में 296 में आप एफिडेविट से फॉर्मल कैरेक्टर को प्रूव कर रहे थे, लेकिन उस एफिडेविट को स्वॉर्न किया जाएगा किस अथॉरिटी के सामने, तो किसके सामने किया जाएगा, कोई भी जज, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ ओथ अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, एनी नोटरी। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी, क्योंकि जब आप सेक्शन 297 पढ़ेंगे तो ये सारी अथॉरिटी वहाँ पे दे रखी हैं, ये दिल्ली जुडिशरी में आ चुका है पहले। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोविज़न प्रूविंग प्रीवियस कन्विक्शन, जो प्रीवियस कन्विक्शन है वो आपका 298 में है, क्योंकि 296 में तो आप एफिडेविट दे रहे थे फॉर्मल एक्सप्रेशन के लिए, 297 में
अथॉरिटीज़ बताई गई थी कि किसके द्वारा वो प्रूव किया जाएगा। और यहीं पे आपका जो 299 है ये किसके बारे में बात करेगा। 299 कहता है रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस जब एक्यूज की एब्सेंस में। 273 के साथ पढ़ना इसको, जब भी 299 के पढ़ो। ये एक्यूज के प्रेजेंस में, ये उसकी एब्सेंस में एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 अंडर विच प्रोविजन ऑफ CRPC एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन द एब्सेंस ऑफ एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड कैन बी डन। अभी हमने बात की सेक्शन 299। 224 में विड्रॉल ऑफ चार्जेज हैं, 321 में केस का विड्रॉल है, 301 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 12 मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड टिक द करेक्ट आंसर। सेक्शन 290। अब 290 जो है वो किसके बारे में बताता है। 291 एंड 292। तो देखिए 291 जो है वो डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस की बात करता है, एंड 292 जो है यहाँ पे ये बात करता है आपका एविडेंस ऑफ ऑफिसर ऑफ मिंट की। और रिपोर्ट ऑफ साइंटिफिक एक्सपर्ट 293 आ जाता है। फोर्थ ऑप्शन इसका इधर है ऊपर, 293 आ गया वहाँ पे। और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग फॉरेन कमीशन जो है ये आपका 290 में आ जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये कहता है कि मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंटीसिपेटरी बेल। देखिए एंटीसिपेटरी बेल कहाँ दी है, 438 में। कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेन 190 में। 190 कैसे था, पुलिस रिपोर्ट पे, कंप्लेंट पे, या फिर सुओ मोटू कोर्ट ले सकता है। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट हम बात कर चुके हैं 272। सिक्योरिटी फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर 110। देखिए 106 में ऑन कन्विक्शन आपके सेशन जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे सकते हैं, 3 साल का बॉन्ड लेंगे। 107, 108, 109 और 110। 110 हैबिचुअल ऑफेंडर, यहाँ भी 3 साल है और इन तीनों में 1 ईयर है और ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ आपने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हमने 272 से लेकर के 299 तक। एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल्स, तो आई होप आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी होगी। इसके साथ साथ में क्विक रिवीजन भी देखें, MCQs भी आपके साथ में हैं। तो CRPC को हम ऑलमोस्ट कल ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद हम CPC स्टार्ट करेंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चंस PDF में आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक तो कर ही दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट का मुझे बहुत वेट रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस, नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।